माननीय सदस्य प्लीज ट्रेजेडी। माननीय सदस्य टी फॉर ट्रेजेडी। माननीय सदस्य आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 नहीं। सर मैं जवाहरलाल नेहरू का बात वो लोग बोलेगा। सर जवाहरलाल नेहरू का बात वो लोग बोलेगा। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते हैं। मैं 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर ये पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब बिप्लब देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। वाह सर वाह। बोलिए उस बात पे। ममता बनर्जी के भतीजे पश्चिम बंगाल से लोकसभा के सांसद वो संसद के अंदर बोल रहे थे और ओम बिरला जी उनको टोकने लगे। क्या बोल रहे थे ममता बनर्जी के भतीजे? ममता बनर्जी के भतीजे दरअसल नोटबंदी के समय पर जो मौतें हुई लोगों की, उनका जिक्र कर रहे कि कैसे मोदी सरकार में लगातार चीजें धराशायी होती हुई चली गई। और इस पर ओम बिरला जी ने टोकते हुए कहा, वो एक बार नहीं 2 बार टोका, हंसे भी, कि आप ये बात कर रहे हैं नोटबंदी की, नोटबंदी को तो बीता हुआ जो है वो समय हो गया और अब तो लोकसभा के चुनाव भी चले गए 2019 वाले, अब आप जो है वो इस वाले बजट की बात करें। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि इस वाले बजट की बात तो आप छोड़िए, आप ये बताइए कि जब नेहरू को लेकर के बात होती है तो आप चुप रहते, और मैं नोटबंदी को लेकर के बात कर रहा हूं तो आपको चुभने लग गया। ये बात जो है वो ओम बिरला को कही और ओम बिरला का रिएक्शन वहां पर वाकई देखने वाला था। आप बताइए कि क्या अभिषेक बनर्जी ने सही कहा? अभिषेक बनर्जी ने क्या वाकई सही टोका ओम बिरला जी को, या ओम बिरला जी ने अभिषेक बनर्जी को सही टोका? ये सवाल मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। एक बार जरा वीडियो पहले हम देखते हैं कि कैसे ओम बिरला वो वहां पर टोकने लगे और फिर अभिषेक बनर्जी ने खरी खरी कह दी। So shockingly, counterfeit notes increased by 10.7% in 22, with fake 500 rupees note rising to 16 के बाद तो 19 में चुनाव हो गए, and 2000 rupees note by 54%. Sadly, 130 fellow Indians lost their lives due to heat and the strain of standing in long queues, falling victim to this eccentric decision. That's why we say E for eccentric. Now I come to the last letter. Sir, T. माननीय T सदस्य for प्लीज tragedy. माननीय Sir, सदस्य T for tragedy. माननीय सदस्य आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 नहीं। सर मैं जवाहरलाल नेहरू का बात वो लोग बोलेगा। सर जवाहरलाल नेहरू का बात वो लोग बोलेगा। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर पे। ये बजट पे। पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब बिप्लब देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। वाह सर वाह। बोलिए अपनी बात पे। टी फॉर तो बताइए आप क्या कहेंगे इसको? 2 टूक जवाब दे दिया और मुझे लगता है कि ऐसी कोई जरूरत थी भी नहीं। और जब बजट पर बात हो रही है, आंकड़ों की बात हो रही है, तो एक सांसद बोल रहा था, तो शायद वो सांसद अगर अपनी बात रखना चाहे तो क्या दिक्कत आपको लगती है? और आप जो है वो लोग यहां पर ओम बिरला को सोशल मीडिया पर जम करके आईना दिखा रहे हैं। मैं आईना शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, बाकी सोशल मीडिया पर तो आप समझ सकते होंगे कि किस तरीके से क्या क्या कहा जा रहा। एक बहुत सम्मानित पद पर है ओम बिरला जी, बहुत सम्मानित पद पर, लेकिन या तो प्रेशर है या कुछ और बात है, या फिर पता नहीं लोग जो है इसको ज्यादा रीड कर रहे हैं।
लेकिन एक के बाद एक लगातार ऐसी वीडियो सामने आ रही है, ऐसी क्लिप जो है वो सामने आ रही जो ओम बिरला जी को यहां पर असहज कर देती है। याद होगा आपको जब उन्होंने कहा था कि आप ज्यादा संविधान की बात मत करिए, मुझे किस बात पर टोकना है किस बात पर नहीं टोकना है ये बात मत बताइए। उन्होंने एग्जैक्ट कहा था कि किस बात संविधान की शपथ ले ही रहे हैं तो फिर संविधान की जय क्या, ये वो बोलना चाह रहे थे। और उसके बाद में फिर उन्होंने उनको जब करेक्ट करने की बात कही दीपेंद्र हुड्डा ने कि आपको इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो दीपेंद्र हुड्डा को कहा 5 बार के सांसद को कि ज्यादा मत सिखाया करो कि किस पर बोलना है किस पर नहीं बोलना है, ये ज्यादा सलाह मत दिया करो, बैठ जाओ, ऐसे नौकर के तरीके से डांट दिया था। और आज एक बार फिर से ओम बिरला जी, आज एक बार फिर से ये तस्वीर वो है जब इसी तरह से डांट दिया था, और आज एक बार फिर से ओम बिरला, एक बार जरा ये तस्वीर ये वीडियो भी सुन लेते हैं। संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं, ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो, चलिए। जय संविधान। तो ओम बिरला जी, अब पता नहीं उनको शायद सही लग रहा होगा, लेकिन लोगों को ओम बिरला जी का ये व्यवहार मैं सोशल मीडिया पर जितना देख रहा हूं सही नहीं लग रहा है। और आज तो अभिषेक बनर्जी के मुद्दे पर बिल्कुल तार-तार ही हो गया। दरअसल अभिषेक बनर्जी बोल रहे थे, बीजेपी के सांसद विप्लव कुमार उनका रिप्लाई देते हुए बोल रहे थे, और ये ऑन फैक्ट बात है कि आज ही विप्लव कुमार ने संसद के अंदर नेहरू का जिक्र किया। अब ओम बिरला जी ने नहीं टोका, वो वीडियो भी सुनवाता हूं आपको। लेकिन जैसे ही यहां पर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि नोटबंदी के समय पर इतने इतने लोगों की जान चली गई थी, तो एक बार नहीं 2 बार, एक बार तो टोका ही टोका, उसके साथ दूसरी बार फिर से टोका, और थोड़ा हंसे भी, मुस्कुराए भी ओम बिरला। और जब उनको कहा गया, ओम बिरला जी को जब कहा गया कि जब बीजेपी वाले नेहरू की बात कर रहे थे तो आप चुप थे, और मैं नोटबंदी की बात कर रहा हूं तो आप मुझे टोकते हैं, पहले उन्होंने ये कहा। तब ओम बिरला जी सोचे कि हाथ से मामला चला गया, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने फिर कहा दोबारा से कि जब बीजेपी की बात हो रही थी तो आप चुप थे, और जब मैंने नोटबंदी की बात की तो आपको चुभने लगा। ये चुभने लगा शब्द जब इन्होंने इस्तेमाल किया, तब तो एकदम से ओम बिरला जी तमतमा गए, और उन्होंने तमतमाते हुए कहा नहीं नहीं, पूरा गुस्सा चेहरे पर जो दिखने लगा। बताइए आप, क्या ऐसा जो नोटबंदी का जिक्र करना, नोटबंदी तो नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी उपलब्धि है साहब, उनकी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, और अगर कोई बता रहा है तो ना सरकार को दिक्कत होनी चाहिए, ना विपक्ष को दिक्कत होनी चाहिए, और ना ही ओम बिरला जी को कोई परेशानी होनी चाहिए। नोटबंदी तो इस सरकार की उपलब्धि है, और अगर उस उपलब्धि का कोई जिक्र कर रहा है क्या दिक्कत है उसमें। अब नरेंद्र मोदी तो नोटबंदी का जिक्र नहीं करते हैं, अगर यहां पर अभिषेक बनर्जी कर रहे थे तो क्या दिक्कत। अब मैं जरा आपको दिखाता हूं ओम बिरला की वो वीडियो, जब विप्लव कुमार बोल रहे थे नेहरू जी के बारे में, और तब ओम बिरला जी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। पीछे आप देख रहे हैं सांसद उनके बैठे हुए हैं, मनोज तिवारी, अरुण गोविल, तमाम सांसद बैठे हुए। मतलब जब नेहरू की बात होती है तो मेज थपथपा करके स्वागत किया जाता है, मेज थपथपा करके, और विपक्ष के नेताओं को डांट टपट करके चुप कराया जाता है, और कैमरा पूरा जो है वो विपक्ष सत्ता पक्ष के सांसदों के ऊपर होता है। लेकिन जब बात होती है विपक्ष के बारे में तो कैमरा ज्यादातर ओम बिरला के चेहरे पर ही रहता है। अब देखिए जरा एक बार, यहां पर विप्लव कुमार बोल रहे हैं, और विप्लव कुमार को जरा सा भी यहां पर नहीं टोका गया
कि आप नेहरू की बात क्यों कर रहे हैं, नेहरू तो इस जमाने में नहीं। और नेहरू तो पूर्व प्रधानमंत्री रहे देश के, पहले प्रधानमंत्री रहे देश के। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश का गौरव है, इस देश की नींव डाली उन्होंने, इस देश की महानताओं में से एक है। ये बात बिल्कुल इनफैक्ट है कि पंडित नेहरू की आलोचना आप कर सकते हैं, लेकिन उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप उनमें तमाम खामियां गिनवा सकते हैं, लेकिन आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ उनको जो है वो संसद में खड़े होकर के और उनकी जम करके आलोचना की जाती है, और तब कोई कुछ नहीं बोलता है। तब स्पीकर की तरफ से नहीं कहा जाता है कि आप उन पर मत बोलिए। सुनिए जरा एक बार क्या कह रहे थे विप्लव कुमार। की बात उठता है, संविधान लेके शपथ ग्रहण करना पड़ता है। 70 बार कांग्रेस में देश में 356 लगा के इस संविधान को हत्या किया हुआ है। दादा आप बोलते हो ममता दीदी ने भी कांग्रेस को इसलिए छोड़ा था, सीपीएम के साथ छोड़ा था क्योंकि कुछ तरबूज दीदी के साथ थी, इसलिए दीदी ने छोड़ दिया और छोड़ के तृणमूल कांग्रेस बनाया। और दीदी को एक कांग्रेस और कम्युनिस्ट के लोगों ने, कम्युनिस्ट के सत्ता के समय दीदी को माथा फाटा के 28-29 सिली लगी थी। दीदी को एक कम्युनिस्ट और कांग्रेस आज जो साथी है वही लोगों ने स्ट्रेचर पे दीदी को एक रिक्शा वाला ने उठा के लाया था। मैं झूठ नहीं दादा, मैं सच बता रहा हूं। आज उनके साथ आप बैठे हो, जिसने दीदी का माथा फटाया उसके साथ बैठे हो। दीदी देख रहे हैं, इसलिए दीदी बंगाल में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। देखिए आप किस तरीके से यहां पर विप्लव देव धारा प्रभाव बोलते जा रहे हैं, और कैमरा सिर्फ इन्हीं के चेहरे पर है। एक बार भी आपने नहीं देखा कि कैमरा चेयर के ऊपर जा रहा है, जबकि पीठासीन माननीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं, नीचे लिखा हुआ आ रहा है इन चेयर ऑनेबल स्पीकर, वो बैठे हुए हैं चेयर पर, यहां पर लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन कैमरा उन पर नहीं जा रहा। विपक्ष के नेता बोलते तो कैमरा उधर ही रहता है। अब ना विपक्ष पर कैमरा जा रहा है और ना इनसे कैमरा हट रहा है। और ये इन्होंने इंदिरा गांधी का जिक्र कर दिया, मनमोहन सिंह का जिक्र कर दिया, एक बार भी किसी ने नहीं टोका, एक बार भी किसी कोने में से आवाज नहीं आई कि मनमोहन सिंह का जिक्र क्यों कर रहे हो, आज का जिक्र करो। इंदिरा गांधी का जिक्र क्यों कर रहे हो, आज का जिक्र करो। इंदिरा गांधी तो इस दुनिया में है भी नहीं, बताइए आप। यहां पर जो है वो ओम बिरला जी को जरा सी भी परेशानी नहीं होती है। ओम बिरला जी यहां पर जरा सी उनको दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जैसे ही बात होती है अभिषेक बनर्जी की, तो अभिषेक बनर्जी की बात पर कैसे ओम बिरला यहां पर टोकते हुए नजर आते हैं। और सोशल मीडिया पर ओम बिरला के बारे में क्या क्या लिखा जा रहा है वो तो मैं पढ़ करके सुना नहीं सकता हूं आपको। ऐसी ऐसी बातें लिखी जा रही हैं, भद्दी नहीं, गंदी नहीं, अश्लील नहीं, ऐसी ऐसी। वाकई अब वो स्पीकर के पद पर है, ऐसा नहीं कि स्पीकर की आलोचना नहीं हो सकती है, लेकिन मैं कम से कम मर्यादा दिखाना चाह रहा हूं, और ओम बिरला से देश उम्मीद करता है कि वो मर्यादा दिखाएं, वो मर्यादा दिखाएं जिस पद पर वो बैठे हुए हैं। एक बार सुनते हैं। देखिए, आपने सुना विप्लव कुमार त्रिपुरा के पूर्व सीएम और अब लोकसभा में सांसद हैं, ये बोलते रहे लगातार, इनको एक बार भी नहीं टोका। माननीय सदस्य प्लीज, ट्रेजेडी, माननीय सदस्य माननीय सदस्य आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 नहीं। सर मैं जवाहरलाल नेहरू का बात वो लोग बोलेगा, सर जवाहरलाल नेहरू का बात वो लोग बोलेगा। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर पे, ये बजट पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब विप्लव देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। वाह सर, वाह। बोलिए अपनी बात पे। डी फॉर ट्रेजेडी। तो यहां पर अभिषेक बनर्जी ने क्या खरी खरी बात कही,
कि बिप्लब देव जब बोल रहा था 50 साल पुरानी इमरजेंसी के ऊपर बात हो रही थी, जब आप चुप थे। और ओम बिरला जी जब संसद के अंदर अभी जब ये 18वीं लोकसभा की शुरुआत हुई, उस वक्त में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, शपथ हो रही थी सांसदों की। उस वक्त में इमरजेंसी के ऊपर प्रस्ताव लेकर के आए, इमरजेंसी के ऊपर प्रस्ताव लेकर के आए, और ये कांग्रेस ने इस पर ऐतराज भी जताया कि स्पीकर को यह प्रस्ताव नहीं लाना चाहिए था। तो ओम बिरला जी तो खुद 50 साल पुरानी इमरजेंसी के ऊपर प्रस्ताव लेकर के आए थे, और आज कह रहे हैं कि नहीं वर्तमान पर बोलिए, सब टोकते हैं हम लोग। यहां तो गाड़ी स्टार्ट ही 1947 से होती है मोदी जी की, वो वीडियो है आपकी स्क्रीन पर देखिए। मोदी जी की तो बात ही जो है वो 1947 से शुरू होती है, और फिर उसके बाद नेहरू ने की वजह से पाकिस्तान ये, चीन ये, वहीं से फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, आगे थोड़ी ना, पीछे से गाड़ी चलती रहती है, लेकिन तब नहीं बोलते हैं। अब ये नरेंद्र मोदी जी की वीडियो है जिसमें लाल किले की बात कर रहे हैं, लाल किले से बात कर रहे हैं, लाल किले की बात बता रहे हैं, और साथ के साथ बता रहे हैं नेहरू की बात, और चेयर पर जो है ओम बिरला जी ही हैं। कौन किसको टोक रहा है ये आराम से बैठ करके देख रहे हैं, और ये अभी की वीडियो है, ये इसी साल की वीडियो है, 5 फरवरी की ये वीडियो, सुनिए जरा। अध्यक्ष जी, कांग्रेस की जो मानसिकता है, जिसका देश को बहुत नुकसान हुआ है, कांग्रेस ने देश के सामर्थ्य पर कभी भी विश्वास नहीं किया। वे अपने आप को शासक मानते रहे, और जनता जनार्दन को हमेशा कमतर आंकते गए, छोटा आंकते गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश के नागरिकों के लिए कैसा सोचते थे, मैं जानता हूं, मैं नाम बोलते हुए उनको जरा चुभन होगी, लेकिन 15 अगस्त लाल किले से प्रधानमंत्री नेहरू ने जो कहा था वो मैं जरा पढ़ता हूं। लाल किले से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो पढ़ रहा हूं, नेहरू जी ने। उन्होंने कहा था, हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आम तौर से नहीं है। हम इतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले या अमेरिका वाले करते हैं। ये नेहरू जी लाल किले से बोल रहे हैं। यह न समझिए, यह न समझिए कि वह, यह न समझिए कि वह कौमें, ये न समझिए कि वह कौमें कोई जादू से खुशहाल हो गई। वो मेहनत से हुई है और अक्ल से हुई है। ये उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, भारत के लोगों को नीचा दिखा रहे हैं। यानी नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी है। नेहरू जी की भारतीयों के लिए सोच थी कि भारतीय कम अक्ल के लोग होते हैं। दर्जन भर बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, दर्जन भर बार नरेंद्र मोदी जी ने नेहरू जी का नाम लिया, इंदिरा गांधी जी का नाम लिया, और एक बार भी स्पीकर ओम बिरला साहब, आदरणीय अध्यक्ष,
उन्होंने टोकना उचित नहीं समझा। 1 दर्जन बार भारत के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों का नाम लेकर के वहां पर खिल्ली उड़ाई जा रही, और यह काम कोई अचानक से नहीं किया जा रहा है। बाकायदा टीम लगा करके ये रिसर्च करवाई गई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि रिसर्च करिए, निकालिए कुछ, नेहरू जी के बारे में कुछ निकालिए, इंदिरा जी के बारे में कुछ निकालिए। और उनकी टीम ने बाकायदा रिसर्च करके तब उनके सामने ये जबरदस्त जानकारी पेश की उनके सामने। और ओम बिरला साहब इस पूरी वीडियो के अंदर जब 1 दर्जन बार करीब 10-12 बार उन्होंने नेहरू जी का और इंदिरा जी का नाम लिया, एक बार भी टोकना उचित नहीं समझा। टोकना तो क्या, वो जरा बीच में बोले भी नहीं, फ्लो भी नहीं तोड़ा, पूरा धारा प्रवाह नरेंद्र मोदी जी बोलते चले गए। और यहां पर हंस हंस करके चटकारे लिए जा रहे हैं, और जब विपक्षी सांसद पलट करके जवाब दे रहे हैं तो देखिए कैसे जबरदस्त अंदाज में टोकने का काम किया गया है। तो 2 चीज ये आपके सामने है, ओम बिरला जी का ये, और एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जिस वक्त में कुंवर दानिश अली को गालियां दी गई, क्या क्या बोला गया मैं बोलना नहीं चाहता हूं, मुसलमानों का नाम लेकर के, खुलेआम एक कौम का नाम लेकर के, एक मजहब का नाम लेकर के किस तरह की बातें बोली गई, तब ओम बिरला जी को चिट्ठी लिखी थी, बाकायदा चिट्ठी लिखी थी। और उस वक्त में ओम बिरला जी ने क्या एक्शन लिया आपको पता है। और ये चिट्ठी आप देखिए जरा, ये चिट्ठी लिखी गई 22 सितंबर 2023 को, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है जब चिट्ठी लिख करके बाकायदा कुंवर दानिश अली आपसे संरक्षण मांग रहे थे। ओम बिरला जी आपका नाम लिखा हुआ है इसमें, आपसे संरक्षण मांग रहे थे, आपसे कह रहे थे कि आप एक्शन लीजिए रमेश बिधूड़ी पर, भाजपा के सांसद पर। क्या एक्शन हुआ? चेतावनी देकर के छोड़ दिया गया। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर चिट्ठी है, ये दानिश अली की, कुंवर दानिश अली की, बीएसपी के सांसद थे उस वक्त में वो। उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख करके रमेश बिधूड़ी का नाम लिया और रमेश बिधूड़ी पर एक्शन नोटिस अंडर रूल 222, 226, 227 उसके तहत कहा कि इन पर एक्शन लीजिए। ये मांग की गई, मिन्नत की गई आपके सामने, लेकिन आपने उन पर क्या क्या कार्रवाई की पूरा देश जानता है। और यहां पर आप किस तरीके से आज टोक रहे थे उसको लेकर के आप सोशल मीडिया पर जरा जाकर के देखिएगा। ओम बिरला जी, मैं नहीं बता सकता हूं, मैं आपके पद की सम्मान करता हूं, मैं आपके पद का इज्जत कर रहा हूं, मेरी कुछ मर्यादाएं हैं, लेकिन आप जाकर के देखिएगा कि आपको लोग क्या क्या कह रहे हैं। लोकसभा का स्पीकर एक सम्मानित पद होता है जिसको दोनों सदन के नेता एक साथ जाकर के कुर्सी पर बैठाते हैं। और राहुल गांधी ने यूं ही नहीं कहा था कि जब नरेंद्र मोदी जी आपसे मिले तो आप झुक गए, और जब आप मेरे से मिले तो तन करके खड़े होकर के मिले थे। तब आपने संस्कारों की दुहाई दी थी। क्या आपके संस्कार ऐसे हैं आदरणीय अध्यक्ष जी कि कोई और अगर नेहरू का नाम लेता है, इंदिरा का नाम लेता है, तो आप उसको सेकंड भर के लिए भी टोकते नहीं है? पूरा मान सम्मान करते हुए सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, और ये देश के लोगों की तरफ से सवाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमें इस बात पर पूरी तरह से निगरानी रखनी चाहिए कि ये जो यहां पर संवाद हुआ है, इस संवाद को एक्सपेंस करवाया जाता है या ये बाकायदा ऐसे की ऐसे ही संसद की कार्यप्रणाली के अंदर दर्ज होता है। ये बड़ा सवाल है। हो सकता है कि यहां पर स्पीकर को जो बातें कही गई हैं उनको डिलीट करवा दिया जाए, उनको एक्सपंज करवा दिया जाए। क्या आपको लगता है कि एक्सपंज करवाना ठीक रहेगा, या यहां पर जो अभिषेक बनर्जी ने बात बोली है वो ठीक है? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।